दर्द का मन से क्या संबंध है? यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत से लोग हमारे पास इसी दर्द को लेकर आते हैं। कई लोग दर्द के कारण अलग-अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं। आखिरकार अंत में यह पता चलता है कि यह दर्द असल में शारीरिक किसी कारण से नहीं, बल्कि मानसिक किसी कारण से है। भले ही यह सुनकर हैरानी हो, लेकिन यह सच है कि मानसिक कारणों से भी तरह-तरह के दर्द हो सकते हैं। शरीर के किसी खास हिस्से में अगर आप क्रॉनिक पेन से जूझ रहे हैं और देखा जाए तो उस दर्द का कोई शारीरिक कारण आखिर में नहीं मिलता। दर्द का कारण असल में मानसिक होता है। इसे समझते समझते ही जिंदगी का आधा वक्त निकल जाता है। आखिरकार जब आप एक मनोचिकित्सक के पास पहुंचते हैं, तब जाकर इलाज शुरू होता है। तो कुल मिलाकर तब इस इलाज में थोड़ा ज्यादा समय लग ही जाता है। लेकिन आज मैं एक खास बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका मुख्य लक्षण ही दर्द है। इस बीमारी का नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। इस बीमारी में दर्द मुख्य लक्षण के रूप में सामने आता है, लेकिन इन दर्दों की वजह से हम अक्सर दर्द के डॉक्टर के पास ज्यादा जाते हैं। लेकिन आखिरकार इस बीमारी का इलाज असल में मानसिक रोग की दवाओं से होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, मानसिक रोग की दवा का मतलब पागलपन की दवा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि मानसिक रोग के डॉक्टर मतलब पागलपन के डॉक्टर। वहां मेरा दर्द है तो मैं पागल डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? लेकिन अब लोग जागरूक हैं। अब लोग ऐसे अलग अलग कार्यक्रम देखकर या जब डॉक्टर बताते हैं तब समझ जाते हैं। वे इस बात को स्वीकार करते हैं और डॉक्टर के पास आते हैं। तो वहाँ फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी असल में क्या है या कैसी है, मैं इसके लक्षणों के बारे में थोड़ा बताता हूँ। लक्षण यह होते हैं कि शरीर के अधिकांश हिस्सों में मरीज को दर्द या एक तरह की पीड़ा महसूस होती रहती है, और यह दर्द कुछ खास हिस्सों में अलग अलग तीव्रता के साथ होता है। जैसे मान लीजिए गर्दन, गर्दन के पीछे का हिस्सा और कंधे के ये हिस्से, इन जगहों पर, या छाती के इन हिस्सों में, या इस तरफ हमेशा दर्द बना रहता है। दर्द कम नहीं हो रहा है। किसी भी तरह से दर्द कम नहीं हो रहा है। एक तरह का चुभन, दबाव या जलन जैसा दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है। दर्द, 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 दर्द कम नहीं हो रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और सिर्फ गर्दन और छाती के इन हिस्सों में ही लगातार दर्द नहीं होता, बल्कि फाइब्रोमाइल्जिया के दर्द के कुछ खास ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं। आप इस वीडियो में जो तस्वीरें देखेंगे, उनमें कुछ जगहों पर लाल लाल डॉट्स से निशान लगाए गए हैं। इन लाल डॉट्स वाले स्थानों पर अगर आप लंबे समय तक दर्द महसूस करते हैं और उन जगहों को दबाते हैं, तो बहुत तेज दर्द होता है। मतलब उन जगहों पर दबाने से सहन करना मुश्किल हो जाता है। इस हद तक दर्द बढ़ जाता है। अगर ऐसा हो तो मान लेना चाहिए कि यह फाइब्रोमाइल्जिया का दर्द हो सकता है। एक और बात जोड़ूं, उन जगहों पर दर्द सुबह उठने के बाद थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। तो एक और बात जोड़ता हूं, सिर्फ यही दर्द नहीं है। अगर दर्द के साथ आपके और भी कुछ लक्षण हैं, तो यह दर्द फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, और इस दर्द का इलाज शायद मानसिक रोग के इलाज से भी जुड़ा हो सकता है। तो वे अन्य लक्षण या संकेत जो दर्द के साथ होते हैं, वे क्या हैं, वह भी बताना चाहता हूं। उनमें से एक है बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। पूरे दिन बिना किसी कारण के थकान महसूस होना। दूसरा है बिना वजह चिड़चिड़ापन आना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना या मूड का चिड़चिड़ा हो जाना। मन उदास रहना, निराशा महसूस होना, अपने बारे में आत्मविश्वास लगातार कम होते जाना। बहुत से मरीजों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मरीज आकर कहते हैं कि मुझे बेचैनी लग रही है, दिल में घबराहट हो रही है, अंदर क्या हो रहा है समझा नहीं सकता। मेरे अंदर इस तरह की एक भावना काम कर रही है, ध्यान या एकाग्रता की कमी है, याददाश्त कम हो गई है, सिर पर टोपी की तरह दबाव महसूस होता है, सिर दर्द भी रहता है, या सिर को जकड़ कर रखने जैसा महसूस होता है। इसके साथ पेट की समस्या भी हो सकती है। हमने पहले बताया है, आईबीएस नाम की बीमारी है जिसमें बार बार मरोड़ के साथ टॉयलेट जाना पड़ता है। टॉयलेट पूरी तरह साफ नहीं होता, टॉयलेट करने पर मल से ज्यादा गैस निकलती है। अगर ऐसी टॉयलेट की समस्या भी हो जाए और खास खाने से परेशानी बढ़ जाए, जैसे तैलीय खाना या मसूर दाल,
आदि खाने से अगर पेट की समस्याएं बढ़ती हैं, आटा, मैदा, अंडे की जर्दी, गाजर, इन सबको खाने से अगर ये समस्याएं बढ़ती हैं, पेट की दिक्कतें बढ़ती हैं, तो इसे भी हम इसी बीमारी से जोड़ते हैं। अगर यह दर्द के साथ हो या बार बार लगे कि कोई भी दवा सहन शक्ति कम कर देती है, तो अगर ये लक्षण साथ हों तो ये संकेत है कि आपको थोड़ी दवा में भी परेशानी हो सकती है। आप जल्दी थक जाते हैं या थोड़ी सी दवा देने पर भी आपको सहन नहीं होती। पहले भी डॉक्टर साहब ने आपको अलग अलग दवाएं दी हैं। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं, साथ ही मुख्य लक्षण यानी दर्द मौजूद है, तो इस बीमारी को फाइब्रोमाइल्जिया कहा जाता है। इस बीमारी पर कई तरह की रिसर्च की गई है। दर्द आपको निश्चित रूप से हो रहा है। भैया, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं हो रहा। दर्द के मैकेनिज्म का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन कारण के तौर पर बताया गया है कि मानसिक तनाव या दबाव से यह दर्द होता है और देखा गया है कि इस दर्द के मामले में दर्द की दवाओं की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है। आप दर्द की दवा ले रहे हैं, फिर भी यह दर्द कम नहीं होता क्योंकि यह मानसिक है। इलाज की विधियां अगर इसमें लागू की जाए तो कुछ दवाएं जरूरत पड़ने पर, खासकर जब तनाव हो, दी जा सकती हैं, या अगर टेंशन हो तो उस तनाव का समाधान करना। और रिलैक्सेशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। वह रिलैक्सेशन अगर आप करें, खासकर मसल्स रिलैक्सेशन थेरेपी या प्रोग्रेसिव मस्कुलर थेरेपी या मांसपेशियों के लिए व्यायाम जो मैंने वीडियो में दिखाया है, वह व्यायाम आप नियमित करें तो देखा गया है कि कुल मिलाकर फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज धीरे धीरे आराम महसूस करने लगते हैं। यह बीमारी लंबी चलती है और इसका इलाज भी लंबा होता है, जिसमें धैर्य रखना पड़ता है। इस बारे में मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि दर्द का मानसिक रोगों से क्या संबंध है। खासकर फाइब्रोमाइल्जिया को लेकर कई लोगों ने मुझसे वीडियो बनाने को कहा है, इसलिए मैंने बताया। वैसे भी कोई भी क्रॉनिक पेन यानी दीर्घकालिक दर्द हो, मानसिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। याद रखें कि दर्द के कारण डिप्रेशन आ सकता है, और किसी भी लंबे समय तक चलने वाले डिप्रेशन या निराशा या चिंता जैसी समस्याओं के कारण भी शारीरिक दर्द हो सकता है। दोनों चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। फिर भी अगर आपको दर्द है और वह दर्द चल रहा है, तो भी आप चाहे तो अपने कामकाज ठीक से कर सकते हैं। लेकिन जब आपका मन कमजोर होता है, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, हर छोटी बड़ी बात को लेकर ज्यादा चिंता करते हैं, तब वही हल्का दर्द भी आपके लिए ज्यादा तनाव का कारण बन जाता है। यानी आपके दर्द की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, या जिसे हम थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। तब आपको लगता है कि ज्यादा दर्द सहन नहीं हो रहा है। यही है दर्द और मानसिक रोगों के बीच का संबंध। इसलिए सही बीमारी की पहचान करना बहुत जरूरी है। यहाँ कई बार सही बीमारी की पहचान हो जाने के बाद भी कई लोग मानना नहीं चाहते। मेरा दर्द है, मैं क्या कहूँ, लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए सही रोगी की पहचान और बीमारी की व्याख्या को सही तरीके से स्वीकार करना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें सही से हो जाएं और इलाज भी सही जगह से सही तरीके से लिया जाए, तो आप निश्चित रूप से इस दर्द से या इस तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। स्वस्थ रहें, आपका जीवन दर्द मुक्त हो, मन शांत रहे और शरीर स्वस्थ रहे।